अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर वाजिद हुसैन। आज हम रिपल टाइम के फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास दिया हुआ होगा रिपल टाइम थ्रू रिफ्रैक्शन। तो हम सबसे पहले देखते हैं रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर देती है, चेंज कर देती है या थोड़ा सा बेंड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जब ये रे इस ऑब्जेक्ट के अंदर इंटर होती है तो वो सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, झुक जाती है। इस चीज को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। सेम अब यहाँ पे हमारे पास एक वाटर वेव दिया हुआ होगा। इस वाटर वेव के अंदर हमारे पास कोई एक रे दी हुई होगी। जब ये रे इस वाटर वेव के अंदर इंटर होती है तो यहाँ पर एक एंगल बनाती है। इस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब ये रे इस वाटर की डीप यानी कि गहराई की तरफ जाती है तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है, झुक जाती है और यहाँ पर भी एक एंगल बनता है। इस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हम इस रिपल टाइम को एक्सप्लेन करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू और डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? डिफ्रैक्शन यानी कि जब एक वेव किसी मीडियम में इंटर होती है तो वो एक खास एंगल के साथ बेंड हो जाती है या झुक जाती है, बेंड हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक वाटर वेव दी हुई होगी। ये वाटर वेव बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में दी हुई है। इस वाटर वेव के बिल्कुल सामने हम यहाँ पर एक स्लिट रख देते हैं। अब यहाँ पे जो स्लिट रखेंगे इसके दो पार्ट्स दिए हुए होंगे, एक डाउनवर्ड्स की तरफ और एक अपवर्ड की तरफ। इन दो स्लिट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस दिया हुआ होगा। इसका जो डिस्टेंस होता है वो इस वाटर की वेव लेंथ के इक्वल या उससे कम दिया हुआ होता है। जब ये वाटर वेव इस स्लिट्स के अंदर इंटर होती है तो इंटर होने के बाद ये अपनी डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज कर देती है। अब यहाँ पे देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में थी, जब ये स्लिट को क्रॉस करती है, क्रॉस करने के बाद एक सर्कल फॉर्म में आ जाती है। सर्कल फॉर्म में क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस होता है दो स्लिट्स का वो वेव लेंथ से कम होता है या इसकी वेव लेंथ के इक्वल दिया हुआ होता है। अब दूसरे डायग्राम के मुताबिक आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर भी एक स्ट्रेट वाटर वेव दिया हुआ होगा। इस वाटर वेव के बिल्कुल सामने हमारे पास दो स्लिट्स दी हुई होती है। अब इन दोनों स्लिट के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि वाटर की वेव लेंथ से क्या दिया हुआ होता है, ज्यादा दिया हुआ होता है। जब ये वाटर वेव इस स्लिट्स के अंदर इंटर होती है, इंटर होने के बाद ये थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज करती है। चेंज करने के बाद दोबारा अपनी हालत में वापस आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है वो इस वाटर की वेवलेंथ से क्या दिया हुआ होता है, ज्यादा दिया हुआ होता है। जब ये थोड़ा सा सर्कल के फॉर्म में आता है फिर दोबारा अपनी हालत में वापस आ जाता है, तो इसको हम नाम देते हैं डिफ्रैक्शन का नाम।